हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहांग इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट सिंपल के बारे में। तो पास्ट सिंपल जो पास्ट टेंस का सबसे पहला भाग है। पास्ट टेंस के अंदर 5 डिविजन्स है, 5 भाग है। उन 5 भाग में से आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट सिंपल, जो फर्स्ट डिवीज़न ऑफ द पास्ट टेंस है। जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के हर डिविजन्स को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने जाना है, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने सीखा है। उसी तरह हम लोग पास्ट टेंस का भी एक एक भाग को बहुत ही डिटेल रूप में हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग इस क्लास में सीखने जा रहे हैं पास्ट सिंपल के बारे में। तो चलिए आज सीखते हैं पास्ट सिंपल को। तो पास्ट सिंपल में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं वाज, वर, डिड, हैव और हैड का हम लोग यूज़ सीखते हैं। वाज, वर, डिड, हैव और हैड, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल में ये ऑक्सिलरी वर्ब्स कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। ये हम लोगों का हेल्प करता है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये टेंस कौन सा टेंस है, ये वाक्य किस टेंस में है। इस तरह से हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प करता है। तो पास्ट सिंपल को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से हम लोग जानेंगे, उसके लिए हम लोग था, थे, थी को एक उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं। जब भी हम लोग किसी भी वाक्य में था वाला बात आता है, थी वाला बात आता है या तो थे वाला बात आता है, तो वो पास्ट सिंपल होता है। जैसे कि वह अच्छा था, वे लोग अच्छे थे, वो खुश थी, हम लोग खुश थे। इस तरह के वाक्य पास्ट सिंपल में होता है। तो यहाँ पर आई, ही, सी, इट, नेम, इटीसी के साथ हम लोग वाज, हैड, डिड प्लस हैव का यूज़ करते हैं। उसी तरह दे, वी, यू प्लूरल नेम्स के साथ वर, हैड और डिड हैव का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग डिड के साथ हैज़ का यूज़ कभी नहीं करते हैं। जैसे कि डिड हैज़ हम लोग कभी नहीं यूज़ करते हैं, डिड हैव हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिड हैज़ क्यों नहीं यूज़ करते हैं, डिड हैव ही हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, चलिए आज हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो भी प्लूरल नंबर में होता है, वो भी प्लूरल नंबर में। डिड के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, वो भी प्लूरल नंबर में। और हैज़ और हैव दोनों ही सिंगुलर, दोनों ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन हैज़ और हैव में हैव प्लूरल है, हैज़ सिंगुलर है। आई रिपीट, हैव और हैज़ में हैव प्लूरल है, हैज़ सिंगुलर है। दैट इज़ वाई हैव इज़ यूज्ड विद डिड। इसीलिए डिड के साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। तो जानते हैं हम लोग ये जो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर वाज, वो, डिड, हैव और हैड, ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस अवस्था में यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वाज जो है, वाज और वर, ये था, ये यूज़ करते हैं हम लोग था, थे, थी, या तो गुण मात्रा नाम को दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाज और वर का। जैसे कि वो अच्छा था, ही वॉज गुड, वो टॉल था, ही वॉज टॉल, वो शॉर्ट था, ही वॉज शॉर्ट, वो लोग खुश थे, दे वर हैप्पी। ओके, इस तरह से हम लोग जब भी गुण मात्रा नाम के बारे में हम लोग बोलना होता है पास्ट सिंपल में, तो वाज और वर का यूज़ करते हैं। इफ़ देयर वी सी एज अ subject singular form, then we can use was, and in subject if we see plural then we can use were. okay, जैसे कि वे लोग घर पर थे, they were at home. okay, तो इस तरह से was और were का यूज़ हम लोग करते हैं गुण मात्रा नाम को दर्शाने के लिए। तो had और did प्लस have का यूज़ करते हैं खुद के पास या दूसरे के पास क्या था जो दे सकता था। खुद के पास या दूसरे के पास जो था या तो क्या था जो दे सकता था, उसको हम लोग यूज़ करते हैं डीड प्लस हैव या तो हैड का यूज़ करके। जैसे कि उसके पास किताब था, ही हैड अ बुक, उन लोगों के पास समय था, दे हैड टाइम, मेरे पास कुछ भी नहीं था, आई हैड नथिंग। तो इस तरह से हम लोग हैड या तो डिड प्लस हैव का यूज़ करते हैं। हैड और डिड प्लस हैव का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब मेरे पास, खुद के पास या तो किसी के पास कुछ भी होता है जो हम लोग शेयर कर सकते हैं पास्ट में, भूतकाल में, तब उस वक्त हम लोग डिड या तो डिड प्लस हैव का यूज़ करते हैं। तो
यहाँ तक हम लोगों ने जाना 4 ऑक्सिलरी वर्ब्स जो पास्ट सिंपल में हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे अब डिड प्लस हैव का यूज़। डिड के साथ हैज़ वी कैन नॉट यूज़, आई हैव जस्ट डिस्कस व्हाई has is not used with did and why have is used with did. I have explicated very well. If you have paid rapt attention on my explanation, then obviously you had learned that. Okay, so did plus have हम लोग यूज़ करते हैं 3 टाइप के वाक्य में। एक नेगेटिव होता है, दूसरा एम्फेटिक, तीसरा इंट्रोगेटिव। ये एम्फेटिक होता क्या है, नेगेटिव होता क्या है, इंट्रोगेटिव होता क्या है। बाय द वे वी हैव डिस्कस्ड umpteen these 3 types of sentences. So if there is a new viewer and whoever watching this lecture, so I would like to explicate once again this नेगेटिव, एम्फेटिक एंड इंट्रोगेटिव को मैं फिर यहाँ पर एक्सप्लिकेट करना चाहूँगा। नेगेटिव मतलब होता है नहीं, एम्फेटिक मतलब जहाँ पर हम लोग जोर देते हैं, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जहाँ हम लोग सवाल करते हैं। तो सवाल करना, जोर देना और नहीं वाला नकारात्मक वाक्य में हम लोग डिड प्लस हैव का यूज़ करते हैं, और दूसरे टाइप के वाक्य में हम लोग डिड प्लस हैव का यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले वाज को लेकर हम लोग वाक्य देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह से यूज़ करते हैं। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, तो खुश को क्या बोलता है, हैप्पी। आई वॉज हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं था, वॉज आई नॉट हैप्पी, दिस इज क्वेश्चन। मैं क्या था, व्हाट वाज आई। तो इस तरह से हम लोगों ने वाज को जाना, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। इस तरह से आपको कंपोज करना है, जैसे कि वो खुश था, ही वॉज हैप्पी। उसी तरह क्या मैं खुश नहीं था, हम लोगों ने ये जाना। आपको इस तरह से सोचना है, क्या तुम खुश नहीं थे, वर यू नॉट हैप्पी। इस तरह से मैं क्या था, हम लोगों ने जाना व्हाट वाज आई, तो वह क्या था, इसको आपको बनाना है व्हाट वाज ही, इस तरह से। ओके, तो चलिए अब हम लोग जानेंगे वर्ड के बारे में। वही लोग अच्छे थे, दे वर गुड, क्योंकि वही लोग को दे बोलता है और दे प्लूरल है, उसके साथ हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं, दे वर गुड। क्या वही लोग अच्छे नहीं थे, वर दे नॉट गुड। तो ये हो गया हम लोगों का सवाल। वही लोग कैसे थे, हाउ वर दे। तो इसको भी इस तरह से बना सकते हैं आप, राम और श्याम खुश थे, राम एंड श्याम और हैप्पी, बिकॉज दिस इज़ प्लूरल। जैसे कि विद्यार्थी, वही लोग विद्यार्थी है, दे वर स्टूडेंट्स। इस तरह से आप बना सकते हैं। क्या वही लोग विद्यार्थी नहीं है, वो नहीं थे, वो दे नॉट स्टूडेंट्स। इस तरह से आप लोगों को बनाना है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं डिड प्लस हैव को लेकर या तो हैड को लेकर। डिड प्लस हैव और हैड का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर कुछ वाक्य बनाएंगे। ओके, कुछ वाक्य बनाएंगे यहाँ पर हम लोग, और हम लोग जानेंगे इसका उपयोग के बारे में। रोहन के पास समय था, तो रोहन हैड टाइम, क्योंकि रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम लोग हैड का यूज़ करते हैं। वाज सिंगुलर है, वेयर प्लूरल है। एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल, और हैड और डीड ये दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल है। आई रिपीट, हैड और डीड दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल है। दैट मीन्स विथ सिंगुलर और प्लूरल बोथ ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ डीड एंड हैव। डीड और हैव दोनों हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर के साथ हम लोग वाज का यूज़ करते हैं। उसी तरह प्लूरल के साथ हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, तो रोहन के पास समय था, रोहन हैड टाइम। अगर यहाँ पर आपको बोलना है रोहन और मोहन के पास समय था, तो रोहन एंड मोहन हैड टाइम। यहाँ पर चाहे एक आदमी हो, चाहे एक से ज़्यादा आदमी हो, हर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड ही यूज़ करते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डायरेक्टेड एंड वी आर ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड टू यूज़ हैड और डिड हैव विद ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, इधर सिंगुलर और प्लूरल। ओके, सिंगुलर हो या प्लूरल, हम लोग डिड या तो डिड प्लस हैव का यूज़ कर सकते हैं, और हैड का भी। रोहन के पास समय नहीं था, ये नेगेटिव हो गया, जैसे कि मैंने बोला था। रोहन हैड नो टाइम, या तो रोहन डिड नॉट हैव टाइम। रोहन हैड नो टाइम या तो रोहन डिड नॉट हैव टाइम, बोथ आर करेक्ट सेंटेंस। आप या तो ये बोल सकते हो, आप या तो ये बोल सकते हो। दिस इज हैड। ओके, दिस इज हैड। ओके, रोहन के पास क्या था, तो रोहन के पास क्या था, दिस इज क्वेश्चन नाउ। सो यू कैन से लाइक व्हाट डिड रोहन हैव, व्हाट डिड रोहन हैव, या तो व्हाट हैड रोहन। या तो आप बोल सकते हो व्हाट हैड रोहन, या तो आप बोल सकते हैं व्हाट डिड रोहन हैव।
तो इस तरह से आप यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑफ दिस पास्ट सिंपल वाज, वो, डिड, हैव और हैड को यूज़ करके आप वाक्य बना सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं. ओके, बट यू हैव टू व्हाट यू नो थिंक योर ओन सेंटेंस एंड ट्राई टू ट्रांसलेट द ऑल सेंटेंस इनटू व्हाट यू नो इंग्लिश. सी फ्रेंड्स, इट विल टेक टाइम, बट टाइम लगेगा लेकिन अच्छी तरह से आप सीख जाएंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू व्हाट यू नो मॉडिफाई दिस सेंटेंस इन स्पीक. जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने सीखा मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी. ये तो मैंने लिखा है, आपको ये रटना नहीं है. आप यहाँ पर इस तरह से करेंगे कि रोहन दुखी था तो रोहन वॉज सैड. अभी हम यहाँ पर खाली हैप्पी की जगह में क्या यूज़ करना है, सैड यूज़ करना है. उसी तरह रोहन के पास समय तो रोहन हैड टाइम. अब यहाँ पर बोलना है कि मेरे पिताजी के पास समय था तो माय फादर हैड टाइम, माय ब्रदर हैड टाइम. इस तरह से माय ब्रदर डिड नॉट हैव टाइम, माय ब्रदर हैड नो टाइम. लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. तो अगर मेरा कोशिश आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. पास्ट सिंपल के ऊपर ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोगों ने पास्ट सिंपल के बारे में जाना. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में. सो थैंक यू वेरी मच.